सबको पता होता है। सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो पानी क्यों छोड़ते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पानी की वजह से सैलाब आता है, आता है। वहां पर अगर वो पानी नहीं छोड़ेंगे, कभी हमने ये सोचा या हमारी मीडिया ने बताया अगर वो पानी यहाँ को नहीं छोड़ेंगे उनके इलाकों में सैलाब आएगा? तो वो छोड़ते हैं ना पानी, तो नुकसान होता है तो ना। अगर वो एक नहीं, तरफ से नुकसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमसे तो आप चीजें खरीदे। सर, ये ईरान दे रहा है ना प्याज, मेरी तो बात- ईरान से ले। मेरी बात, के मर जाए वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं को लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया, दुश्मन है किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन है। कोई एक बात बता। हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। ठीक है, ये मोदी जो है बड़ा नहीं चले, गाली नहीं लगा। 1200 रुपये पर डे ले रहे हैं। वो प्याज 400 किलो क्या अफोर्ड करेगा? घी 500 रुपये 600 रुपये किलो हुआ, वो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? उसने घी प्याज तो नहीं खाना, या खाली प्याज खाएगा? इंडिया से तो हरगज नहीं ना लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? टमाटर के बगैर भी तो हांडी पक सकती है ना। ठीक है, तो फिर वो तो देखें, ऐसे तो हम टमाटर की फसल ही ना लगाएं कि टमाटर के बगैर हांडी पक सकती है। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला की एक सब्जी मंडी में, जहाँ पर प्याज की कीमत इस टाइम है 300 रुपये किलो। और ये है जो एक आपको बल्क में मिलेगा, वो इसलिए 300 रुपये किलो, वैसे 400 के करीब भी मिल रहा है। टमाटर की कीमत है 200 से 250 रुपये किलो। अगर इंडिया की बात की जाए, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर प्याज की कीमत है तकरीबन 40 रुपये किलो, और टमाटर की कीमत भी तकरीबन 30, 35, 40 के राउंड अबाउट है। इसी हवाले से पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के ये दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, पाकिस्तान में ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, और सेकेंडली क्या अगर हम इंडिया से ये प्याज लेते हैं, ये टमाटर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर वहाँ पर वो 40 रुपये की ये टमाटर या प्याज 1 किलो है, यहाँ पर जब आएगा वो 80 या 100 का हो जाएगा, फिर भी हमें 200 रुपया पर केजी बचेगा, तो हम इंडिया से क्यों नहीं खरीदते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। क्या करते हैं? सब्जी का कारोबार। सब्जी का कारोबार करते हैं। ज़ाहिर बात है, मंडी में बैठे हैं, यही कारोबार करेंगे। मुझे ये बताएं, प्याज 300 रुपये किलो हो चुका है, टमाटर 200 से ज़ायद हो चुका है, ये मंडी के रेट हैं, और जो आगे दुकानों में बिकने हैं वो इससे भी शायद ज़्यादा हो। क्या वजह समझते हैं इतना महंगा क्यों हो गया? वजह साहब सब लोगों को पता है, रास्ता बंद हुआ है। बांध था, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये रोड बंद है, सैलाब है, सैलाब आया है, गाड़ियां नहीं आ रही। ठीक है, गाड़ियां नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से अगर हमें यही चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वहाँ पर ये रेट चल रहा है 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, इसके राउंड अबाउट रेट चल रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर वहाँ से सस्ती मिलती है, हम वहाँ से लेके आवाम को सहूलत दे सकते हैं कि नहीं? लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। इंडिया से लो, तो फिर आप, गरीब आदमी मर रहे हैं, वो ले। तो फिर क्यों नहीं ले रही हमारी हुकूमत? हुकूमत पता नहीं क्या समझ रहे, क्यों नहीं ले रहे। गरीब आदमी हांडी नहीं पक रही, तो वो क्या करे? वो 100 रुपए का प्याज 2 लेके आता है, 150 रुपए की सब्जी लेके आता, 250, 300 का क्यों हो पाएगा? 500-600 रुपया, 1000 रुपया सारी दिहाड़ी है। कुछ लोग ये कहते हैं जी दुश्मन मुल्क है हमारा इंडिया, उससे हम चीज़ नहीं लेंगे। जब फायदा मिलता है तो आपको नहीं लगता किसी से भी भूख का कोई दुश्मन, कोई दोस्त नहीं होता? यहाँ पे दुश्मन नहीं, ये मुसलमान के दुश्मन नहीं। वहाँ से वो कम है, इधर ज्यादा है। इधर हम 10 व्यापारी हैं, 10 ही एक दूसरे के खिलाफ है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, हैं? वहाँ पे कम। वहाँ नहीं है ऐसा। ठीक है, आप कोई बात पहले कर रहे थे, थोड़ा सा आगे आ जाएं। ठीक है, दुश्मन। आप मुझे बताएं, इंडिया से हमें लेनी चाहिए चीज़ें या नहीं लेनी चाहिए? क्या भाई, कहते हैं? पहली तो बात ये है कि हर साल वो जो है ना पानी छोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क को नुकसान होता है। ठीक है, सबको पता होता है। सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो पानी क्यों छोड़ते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पानी की वजह से सैलाब आता है, आता है। वहां पर अगर वो पानी नहीं छोड़ेंगे, कभी हमने ये सोचा या हमारी मीडिया ने बताया अगर वो पानी यहाँ को नहीं छोड़ेंगे उनके इलाकों में सैलाब आएगा? तो वो छोड़ते हैं ना पानी, तो नुकसान होता है तो ना। अगर वो नहीं, एक तरफ से नुकसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमसे तो आप चीजें खरीदे। सर, ये ईरान दे रहा है ना प्याज, मेरी तो बात- ईरान से ले। मेरी बात, ईरान से भी लें, जो सस्ता देता है उससे उससे लें, लें प्याज। बिल्कुल। लेकिन इंडिया का ये डैम पानी वाला आपने बात की है, मैं आपको क्लियर करूं, हम यहाँ पर डैम बनाएंगे ना, तो वो पानी छोड़ेगा, वो हम सेव कर लेंगे, उसे महफूज कर लेंगे, वो भी फायदे लेकिन में। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना सोचना। तो फिर उनके डैम तो नहीं- बनाए, हाँ। डैम जो पहले जो डैम के लिए पैसे फिर इंडिया को तो ना इंडिया को तो नहीं ना हमें दुश्मन कहना चाहिए। वो पानी अपनी मजबूरी को छोड़ता है। वो पानी छोड़ता है, इन्हें चाहिए कि डैम बनाए अपने हर। आप क्या कह रहे हैं? लैट मुहत हो जाए, पानी उर्दू में। छोड़ देना जी, जी। है, तो ये क्यों नहीं है? ये पैसा जेड़ा इकट्ठा करेगा वो लेके निकल जाता। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया वाले पानी छोड़ते हैं, अगर हम उसे महफूज करेंगे तो हम पैसे कितने जाते ने? ऐसा ही है। यही लॉजिक मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सर वो पानी छोड़ते हैं अपनी मजबूरी को। भाई पहली तो बात है कि कितनी देर हो गई है हुकूमत में इन लोगों को? बिल्कुल हो गई है ना, 30-40 साल हो गए हैं ना। इन लोगों ने किया क्या? बताएं।
ये सवाल आपका पूछना बनता है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क वाले पे हम इल्जाम लगा दें अपनी नहीं, खामियों। हमें अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए ना, इन्होंने क्या किया? 30-40 साल सारे हुकूमत कर रहे हैं ना। इमरान खान की 3-4 साल हुकूमत रही है, उसने क्या किया वो भी बताएं। नवाज शरीफ की 40 साल हुकूमत या 30 साल रही है ना, उसने क्या किया आज तक? कोई डैम बना है? पिछली दफा डैम के पैसे इकट्ठे हुए, कोई डैम बना है? कुछ बना है? शुरू हुए, डैम शुरू हुए, लेकिन वो भी लेकिन पूरे नहीं हुए। आज तक कोई भी काम शुरू हुआ है ना, वो पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ। अगर किसी ने देखा है तो वो बताए। सर मुझे मेरे उधर मार रहे हैं ना, ऐसे ही है। मार रहे हैं। बहुत बुरे हाल किसी में एक शख्स ने भी बोला हो कि ये पैसे हमारे अकाउंट से आप ले लो? किसी ने बोला? बोला तो बहुत ने वो आगे फिर भी सारे पैसे जो है ना वो हम अवाम जो है वो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करके दे रहे हैं। किसी भी हुक्मरान ने बोला कि यार हमारे अकाउंट से आप इतने पैसे ले लो, हम आपको देते हैं? किसी एक ने बोला हो तो बताएं। वोट लेने के लिए ये जो सबसे अच्छा मुझे ये बताएं, मंडी में मौजूद हैं, प्याज और टमाटरों के हवाले से बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं सस्ते कैसे हो सकते हैं, तो मुझे ये बताएं आप क्या समझते हैं, इंडिया से हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं? बेसिकली भाजी जब ईरान प्याज दे रहा है ना तो पहले नंबर पे ईरान से लेना चाहिए। उसकी क्या वजह है? इंडिया भी है हमारे साथ है, वो इंडिया ने जब बाद में बोला तो फिर उससे पहले ईरान है फिर इंडिया। क्योंकि आपको नहीं लगता जो सस्ता दे उसे ले लें? सस्ता, लेकिन जो जब जिसने पहले बोला ना उससे पहले चीज लेनी चाहिए। इंडिया को पहले भी तो सोचना चाहिए था कि मेरे पास प्याज है, मैं प्याज इनको दूं। पहले ईरान ने बोला ना, तो ईरान से जब बोला ईरान ने तो ईरान से प्याज लें। ठीक है, अच्छी बात है। आइए किसी और से बात करते हैं। आप में जी आप बात करेंगे जनाब? आपसे सबसे यही पूछ रहा हूँ, एक आम सा सादा सा सवाल है, महंगाई हो रही है, सैलाब की वजह से रास्ते बंद हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो हम इंडिया का बॉर्डर ये लाहौर के साथ लगता है और बड़ी जगहों पे लगता है, हम अगर वहाँ से प्याज और टमाटर मंगवा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज है या नहीं? इंडिया से मंगवा लें चाहे किधर से मंगवा लें, अभी प्याज की बहुत शदीद किल्लत है, क्योंकि जो फसल है वो सारी तबाह बर्बाद हो गई है। अभी 6 महीने इसको सही होने में लगेंगे, इससे कम नहीं। जो भी आएगा वो महंगा ही होगा, इतना सस्ता नहीं होगा। तो ये जो अवाम के जहनों में बैठा है, आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान को फायदा अगर हम वहाँ से लेते हैं या इंडिया को फायदा है? किसको ज्यादा फायदा है? अवाम के जहनों में बैठे हम इंडिया से नहीं लेंगे या हुकूमत कहती है इंडिया से नहीं लेंगे, इसका इंडिया को कोई नुकसान है? नहीं, नुकसान तो नहीं है, फायदा तो आवाम को होगा। पाकिस्तान की अवाम को जाहिर है फायदा तो आवाम को होगा। ठीक है, तो और जो बाहर से लेंगे उनको भी फायदा है। बिल्कुल सारी बात है। ऐसे ही है जी, देखें ये चीज़ें हमें बताई गई हैं शुरू से हमारी मीडिया पर कि देखें कि इंडिया पानी छोड़ता है, इंडिया की वजह से नुकसान होता है, इंडिया की वजह से सैलाब आता है। नो डाउट इंडिया पानी छोड़ता है, लेकिन इंडिया पानी छोड़ने से पहले वार्न भी करता है, और इंडिया अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो उनके डैम भी टूटने का खदशा होगा, जैसे यहाँ पर टूटने का खदशा होता है और कुछ डैम के वो बंद टूटे भी हैं। इसी वजह से उनकी मजबूरी है, हमें चाहिए कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, डैम बनाएं ताकि अगर वो पानी छोड़े उसे महफूज करें, अगर पानी ना छोड़े तो हमारे पास जो डैम में पानी ऑलरेडी मौजूद है उसका इस्तेमाल करें। हम अपनी मिसमैनेजमेंट किसी दूसरे पर डालकर अपने आप को इल्जाम से या अपने आप को किसी गलती से बचाते हैं, और शायद इसी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। जी, काला बाग डैम अगर बन जाता तो इतना नुकसान हमें उठाना ना पड़ता, और नहीं बना तो इसलिए नुकसान उठाना पड़ा। पानी भी जाया हो गया, लोगों का भी नुकसान, जानी माली सब नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप में से कोई और बात करे? मुझे ये बताएं, आप यहाँ काम करते हैं या आप खरीदने आए हैं? काम करते हैं इधर। काम करते हैं। मुझे ये बताएं, इतना महंगा हो गया, अवाम अब आ रही है, क्या जो खरीदने आते हैं खरीदार उनका क्या रिएक्शन होता है? परेशान हो जाते हैं? रिएक्शन ये होता है कि वो रेट पूछते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं हम क्या खाएं। ठीक है, अगर सस्ता होगा तो हम कुछ खाएंगे। इधर बारीक प्याज होता है वो लेके जाते हैं, या ये इधर गिरता है नीचे वो लेके जाते हैं। अच्छा, जो नीचे गिरता है मजबूरन वो ले जाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ पकाए। इंडिया से अगर बात की जाए तजारत की, और वहाँ पे यही प्याज 30 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये किलो बिक रहा है, केजी बिक रहा है। हम अगर वहाँ से लेके बेचते हैं, आपको नहीं लगता जो कारोबारी हजरात हैं यानी दुकानदार हैं, आपको भी फायदा होगा और आगे लोगों को भी फायदा होगा? हाँ ठीक बात है। ठीक बात है। तो फिर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आवाम को होना चाहिए ना भाई। अब आम को नहीं, ये हुक्मरानों को होना चाहिए। कि आपसे बात करते हैं सर, आप बात करेंगे इस हवाले से? आप थोड़ा सा मैच्योर लग रहे हैं मुझे ये बताएं, आपने प्याज खरीदा कितने रुपए किलो खरीदा? सर ये प्याज तो 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो खरीदा आपने। ये 30 रुपये भी कभी खरीदा होगा, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 1 साल 1.5 साल के अंदर। जी जी, बहुत इतना महंगा क्यों हो गया? क्या वजह क्या समझते हैं? इस चीज़ का तो ये अभी जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, तो पुल वगैरह जो है ना वो टूटे हैं, मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, अवाम फसलें हमारी बर्बाद हुई हैं। अवाम पिस रही है, हुक्मरान अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं।
कोई किसी की जो है ना मजबूरी नहीं समझ रहा। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ के वज़ीर आज़म ने ये ऑफ़र की है कि हम अवाम जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी मदद करेंगे सलाब के हवाले से। तो ज़ाहिर बात है अगर हम उनसे फिर ट्रेड करना चाहेंगे, प्याज खरीदना चाहेंगे, टमाटर खरीदना चाहेंगे, वो भी वो हमें देंगे, तो हम क्यों नहीं ले रहे? ये तो अभी हुक्मरानों को पता है ना जी, वो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी एक मुखालिफ मुल्क है, ठीक है, उसके लिए सियासत भी है, और पाकिस्तानी जो अवाम है वो पसंद नहीं करती कि जो ना बाहर से ले जाए अपने अपना अब अगर नहीं मिल रहा, अब फसल खराब हो चुकी है सैलाब की वजह से, तो अब हम वहाँ से ले लें तो कोई इसमें बुरी बात तो बुरी बात तो नहीं है ना, गरीब आदमी को मिल जाएगा, उसका फायदा हो जाए, सहूलत हो जाएगा, यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। जब हम वहाँ से खरीदेंगे, इनसे बात करते हैं, आप बताएं उर्दू में ज़रा बात करिएगा कि हम क्यों नहीं खरीद रहे? अगर आम इंसान को इन्हें पता है, मुझे पता है कि हम भाई पाकिस्तान का पता क्या हाल है, इधर रेट काटन में अगर 100 रुपया हुकूमत बढ़ाती है ना, हम मजदूर लोग या गांव में रहते हैं ना, सब महंगाई कर लेते हैं, ठीक है। 10 रुपए एक कार्टन पीछे बचते हैं, आप 500 बजा लेते हैं, ठीक है, बता लेते हैं। वो हमारा कंट्रोल किसी के पास नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ये बताएं हमें इंडिया से खरीदना चाहिए ये प्याज, ये टमाटर, या नहीं खरीदना चाहिए? ये सब कुछ इंडिया से लेना चाहिए। जितने भी साढ़े सियासतदान है ना, सारे पता की करना चाहिए, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਚ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਦੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आप बात करेंगे सर, उर्दू में बात करिएगा। मुझे ये उर्दू आती नहीं है मुझे, ये उर्दू ही बोल रहे हैं आप, चलें कोशिश करना। मुझे ये बताएं, प्याज भी महंगा हो गया, टमाटर भी महंगे हो गए हैं, क्या वजह क्या है इसकी? ये वजह सिर्फ एक ही वजह है, ये अपना उधर जो पुल टूट गए हैं, ठीक है, सैलाब है। सैलाब की वजह से महंगा हुआ। पहले तो 300 रुपए दड़ी बिकता था, 400 रुपए दड़ी। ये बहुत बड़ी पुरानी बात नहीं है। हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है इधर पाकिस्तान में, कोई हुकूमत नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सर ये देखें, हमारा पाकिस्तान है, हमें शर्मिंदगी नहीं होती ऐसा कहते हुए, हमारा पाकिस्तान है। और जब ये दुनिया से लोग देखते हैं, बाहर से लोग देखते हैं, वो हमारे पे हंसेंगे नहीं? सारे जो हुकूमत वाले हैं ना, वो सब उन्होंने जो उनको किया धरा है सारा। ठीक है, अच्छा अब ये इंडिया से हमें सिग्नल मिल रहे हैं, ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं कि यार आपकी हम इंडिया से मदद। कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारा दुश्मन है। अच्छा दुश्मन है तो भूखे मार जाएंगे, दुश्मन से चीज नहीं, दुश्मन से चीज नहीं लेनी। कौन कौन हमारा दुश्मन है जरा बताएं? इंडिया है और कौन है पूरी दुनिया? इंडिया ज्यादा है, और तो अमेरिका भी दुश्मन हम समझते हैं। वो तो बड़ा ही है ना। चले अच्छा, गाली नहीं निकालते। ये बताएं अगर वो दुश्मन है फिर हम उसे इमदाद लेते हैं, उससे क्यों हम पैसे लेते हैं, ट्रेड लेते हैं? ये फकीर कौम है हमारी, ये ऐसे ही कर रही है बस, ये मांगना है, शुरू से मांगते हैं बस। लेकिन सर हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमारा जो इस्लाम, हमारा अगर मजहब की भी बात की जाए ना, वो भी यही कहता है कि कोई दुश्मन है, कोई कुछ भी है, कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, तजारत बंद नहीं होनी चाहिए, ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका ताल्लुक आम आवाम से होता है। जब हम किसी अपने जिसे हरीफ से भी ट्रेड बंद करेंगे ना, तो आम आवाम पिसेगी, हुक्मरानों का कुछ नहीं चाहेगा। आपको नहीं लगता अगर यही चीज़ हमें इंडिया से 40 रुपए में मिले, प्याज 40 रुपए में मिले, टमाटर 40 रुपए में मिले, तो हमें क्या मतलब, हम सारा रुड़ गया अल्लाह के फजल से, वो भी सारा नहीं, वो इस तरीके से नहीं है। जितना इधर बर्बादी हो रही है उधर तो बिल्कुल कुछ नहीं है, चंद इलाके हैं, कुछ मेरा तो ये ख्याल है इंडिया से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चाहे मर जाए, भूखे मर जाएं। भूखे मर जाए, वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं कोई लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया, दुश्मन है किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन है। कोई एक बात बता। हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। ठीक है, ये मोदी जो है बड़ा नहीं चले गाली नहीं निकालेंगे। देखें हम यहाँ से गाली निकालेंगे, वहाँ से यहाँ की 30 करोड़ आबादी है, 25-30 करोड़, वहाँ की 1 अरब 25-30 करोड़ आबादी है। हम एक गाली निकालेंगे, 10 भी निकालेंगे, वो एक निकालेंगे, फिर भी हमारी गाली तो नहीं निकालनी चाहिए। बहरहाल वो अच्छा आदमी नहीं है। चले वो आपकी एक राय है। किसी और से बात करते हैं। इंडिया से हमें ऑफर आती है, या अगर ऑफर आई है कि आप हमारे से ट्रेड कर लो, तो हमें वहाँ से सस्ता प्याज, सस्ता टमाटर या कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है जो हमारी आवाम को फ़ायदा होता है, वो हमें लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए ना, किसी सूरत में, किसी हाल में भी। वैसे भी ट्रेड और तरीके से करते हैं इंडिया के साथ, और मामला भी उनके साथ ठीक है। क्रिकेट मैच तक भी होते हैं। बिल्कुल, मैच अगर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चीज़ें ट्रेड की दफ़ा हम कहते हैं। या तो देखो ना, हम कहते हैं कि जी हम जब तक कश्मीर की बात करते हैं, वो एक अलग मैटर है कि कश्मीर किसका है किसका नहीं, हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन फिर हम क्रिकेट का मैच भी खेलते हैं, इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट आता है, कबड्डी का मैच भी होते हैं, और भी होते हैं इवेंट, जाते हैं, फिल्में लगती हैं उनकी यहाँ पे। तो ये जो खाने वाली बुनियादी चीज़ है, आवाम की सहूलत, आवाम की सहूलत के लिए वो हमारे आके वो पंगाल डाल लेते हैं, नहीं जी वो ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है पर्सनली, अगर आप एक आम पाकिस्तानी शहरी के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी शहरी क्या चाहता है कि वहाँ से बिजनेस हो, ट्रेड हो या ना हो?
ये जरूर हर पाकिस्तानी चाहता है, जाहिर आप कुछ नहीं, हम से तल्लक अच्छा होना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है। तो उमर फारूक के दौर से देख लें, वो भी तजारत ऐसे ही होती थी। इस्लाम की बात करें, इस्लाम हमें कहीं पे भी नहीं कहता कि कोई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है से तजारत करो या ना करो। वो कहते हैं तजारत ज़रूर, जो भी इंसान अवाम की फलाह का काम है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे अजीब किस्म के फैसले हैं। अब हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारा वज़ीर ख़ज़ाना जाहिर बात है उसने अपना एनालिसिस किया होगा, इसलिए तो कह रहे हैं वो जो हमारी सिचुएशन है इस टाइम, इस देखें ना मुल्क में हालात क्या जा रहे हैं, तो हम चीज़ महंगी से महंगी ले रहे हैं, तो इसलिए हमें बस इस जिद में बैठे हैं जी, इंडिया से नहीं लेंगे और अपना नुकसान करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया से नहीं लेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, एक रवायती हमारा है दुश्मन, वो जो है हरीफ है, कोई मामला है, पर जो ट्रेड अवाम की सूरत के लिए हमें करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है प्याज की। इस टाइम पाकिस्तान में जो रेट है वो चल रहा है तकरीबन 300 से 400 रुपए किलो। टमाटर का रेट चल रहा है 200 से 300 रुपए किलो, बहुत महंगा है। अगर इंडिया से यही चीज़ हमें सस्ते दामों मिलती है, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो मिलती है, लेनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, जब इधर से कोई चीज़ नहीं मिलेगी फिर हमें किसी और कंट्री से लेनी पड़ेगी, और कंट्री के मुहताज होंगे, वो अपने मन माने रेट हमें देंगे। मन माने रेट क्या, सस्ते रेट अगर देते हैं तो फिर तो लेने चाहिए कि नहीं? अगर सस्ती देती हैं फिर तो लेनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। तो फिर हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्यों नहीं इस चीज़ पे सोच रहे? आपको क्या लगता है इंडिया से हमें तजारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इंडिया हमारा दुश्मन है ये सोच के, या दोस्त है ये सोच के हमें उसके साथ कारोबार ही नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे जो हुक्मरान हैं इनके अपने रिलेशन हर कंट्री के साथ ठीक है। जब कोई लेने देने की बारी आती है ये कहते हैं हमारे रिलेशन नहीं ठीक। दूसरी बात ये है कि अवाम को तो चाहिए रिलीफ, कहीं से भी सस्ती सस्ती चीज मिले। अवाम को पेट से गर्ज है। आप अवाम को ना किसी से साथ तजारत करो, इंडिया के साथ भी ना करो, चाइना के साथ भी ना करो, आप अमेरिका के साथ भी ना करो, अवाम को फायदा दे दो, अवाम खुश है। मगर ये अवाम का सोचते नहीं ना। अवाम एक गरीब आदमी है, 1200 रुपये पर डे ले रहे हैं, वो प्याज 400 किलो क्या अफोर्ड करेगा? घी 500 रुपये 600 रुपये किलो है, वो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? उसने घी प्याज तो नहीं खाना, या खाली प्याज खाएगा? और चीज़ें भी हैं, घर का दूध है, दही है, बच्चों का दूध है, और चीज़ें भी रोज़मर्रा के मामलात हैं। तो आपको मुझे लास्ट में ये बता दें, आपने जो बातें की मैं उनसे एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। ये बता दें हुकूमत को जो तजारत है, ट्रेड है, इंडिया के साथ ओपन करनी चाहिए या नहीं? देखिए, इस सिचुएशन में खास तौर पे जैसी सिचुएशन बनी है, फसलें हमारी तबाह हैं, हमें वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। जो हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं, कहीं से भी अच्छे दाम कीमत मिल रही है, कोई चीज़ मिल रही है, लेके अवाम को दे, अवाम को पता चले हमें जो ना हुकूमत रिलीफ दे रही है, इसमें अवाम का ही फायदा है, हुकूमत का भी फायदा है। ठीक है, सारी बात है, अवाम का फायदा होगा तो अवाम हुकूमत को फायदा देगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है सैलाब की, बहुत सा इलाका डूब चुका है और बड़ा नुकसान हो रहा है फसलों का खास तौर पे। इसी वाले से बात कीजिए, प्याज इस टाइम हो चुका है तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये किलो, टमाटर हो चुका है 250-300 रुपये किलो। इस सिचुएशन में हमें इंडिया से टमाटर और प्याज खरीदना चाहिए सस्ते दाम और आगे सेल करना चाहिए या नहीं? जी, इस सिचुएशन में सिर्फ इंडिया से सस्ते दामों प्याज और टमाटर ही नहीं बल्कि हर वो स्टेप लेना चाहिए जिसमें पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी है। डेफिनेटली, जाहिर बात है, हमें अपने अवाम का फायदा सोचना चाहिए। ठीक है, तो हमारी हुकूमत इस हवाले से आपको क्या लगता है, काम करेगी, ट्रेड को ओपन करेगी या नहीं करेगी? सर, ये तो मुझे नहीं पता करेगी या नहीं करेगी, लेकिन चूंकि इसमें अवाम का बेनिफिट है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये स्टेप लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर अगर प्याज की कीमत 300 रुपये किलो है ना, लेट्स सपोज 300 साढ़े 300, वहाँ पर 35 से 40 रुपये, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर वहाँ से हम यहाँ मंगवाते हैं हमें 100 रुपये का पड़ेगा, फिर भी 200 का फ़ायदा होगा। ये चीज़ अगर कॉमन एक मेरे जैसे आम इंसान को, आप जैसे आम इंसान को समझ में आ रही है, हुकूमत को क्यों नहीं समझ में आती? और दूसरे नंबर पर जो कुछ लोग कहते हैं इंडिया से तजारत नहीं करनी चाहिए, उसकी क्या वजह है? सर, इंडिया से तजारत ना करने की जो रीज़न है वो जब इमरान खान के दौर में इंडिया ने जो कश्मीर के हवाले से लॉज में चेंजिंग की थी, उस रीज़न से मैं भी इसके हक में हूँ कि इंडिया से तजारत क्या किसी भी किस्म का जो है रिलेशन वो नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब जो सिचुएशन है मुल्क की, हर तरफ तबाही है, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, जहाँ तक कैमरे की आंख भी नहीं पहुँच सकती, वो बेचारे मर रहे हैं। इंडिया से तो हरगज नहीं ना लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? टमाटर के बगैर भी तो हांडी पक सकती है ना। ठीक है, तो फिर वो तो देखें, ऐसे तो हम टमाटर की फसल ही ना लगाएं कि टमाटर के बगैर हांडी पक सकती है। लगाना, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो नहीं होती? हर चीज़ हो जाती है ना।
अगर हुकूमत खाद दवाइयाँ सस्ती करे तो इधर का जिम्मेदार जो है हर चीज़ पैदा कर सकता है। हो सकती है, इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इस टाइम सैलाब का जो एक सिचुएशन चल रही है, मुल्क में बहुत से इलाकों में सैलाब आ चुके हैं, फसलें तबाह हैं। इस हालत में तो हम बाहर से ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। इंडिया से आपने बोला बिल्कुल नहीं, क्या वजह है इंडिया की, क्या वजह है? इंडिया हमारा दुश्मन है ना। दुश्मन कैसे है, मुझे जरा समझाएं। हर लिहाज से मुसलमानों का वह दुश्मन है। उधर तो मुसलमान भी रहते हैं, तो उनका हाल देखे ना क्या कर रहे हैं। क्या हाल कर रहे हैं थोड़ा बताएं। उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनके हमारी साथ- बहनें जो उधर रहती हैं उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही, आपको भी पता है। नहीं, मैं तो आपको क्लियर करता हूँ ना कि सोशल मीडिया पे, यानी ये आप किधर से देखते हैं, आपको कैसे पता चलता है? टीवी से पता चलता है ना? टीवी से भी पता चलता है। टीवी पे ऐसे अगर आप इंटरनेशनल न्यूज, ये तो आप पाकिस्तान का टीवी देखते हैं, अगर आप अमेरिका का टीवी देखें, इंटरनेशनल न्यूज देखें, तो वहां पर पाकिस्तान में ये कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में, तो फिर हम वो मान लेंगे? नहीं, हम तो इधर भी होती है ज्यादती। कहा जाता है कि नहीं कि पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहे हैं। तो फिर हम वो बात मान लें? बताते हैं वो ना स्टेशन देखो तो क्या हो रहा है। नहीं तो फिर हम, ठीक है, बच्चियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो हम की बची हैं। हम फिर वो बात मानते हैं? नहीं ना मानते कि पाकिस्तान अच्छा है, हम यही कहते हैं। अच्छा किधर है? ठीक है, यही देखें, इसी हवाले से बिल्कुल यही बात है कि आप मुझे बताएं कि अगर हमें फ़ायदा होता है तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए नहीं? फायदा तो उठाना चाहिए ना, ले लेना चाहिए, मजबूरी के तहत उनसे ले लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ के जो लोग थे उनसे भी बात की, जो ख़रीदार थे उनसे भी बात की, और जो यहाँ पर मंडी में काम कर रहे हैं उनसे भी बात की। कुछ ने ये कहा हमें लेना चाहिए, ज़्यादातर ने यही कहा कि यार आवाम को अगर फ़ायदा है तो आवाम के फ़ायदे के लिए हमें इंडिया से, ईरान से, जो भी मुल्क हमें सस्ता प्याज, जो भी मुल्क हमें सस्ता टमाटर देता है, हमें वहाँ से लेना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें वहाँ से नहीं लेना चाहिए, इंडिया हमारे लिए पानी छोड़ता है, इंडिया की वजह से यहाँ पर सैलाब आता है, तो इंडिया से हमें नहीं लेना चाहिए। उनको भी मैंने समझाया कि पानी वो क्यों छोड़ता है, क्या वजह है पानी छोड़ने की। ये जो, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हुए जहां से फायदा मिले, जिस जगह से फायदा मिले, अवाम की सहूलत के लिए जहां से भी फायदा मिले, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो, हमें फायदा उठाना चाहिए। ऐसी और पोस्ट देखने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।